भगवान को रिझाने का इससे सरल साधन नहीं है। और आज तो महती कृपा गौपीठ परिवार पर हो रही है, पर मैं वास्तव में ये कहता हूं आप सबसे, इसका पूरा श्रेय हमारे सभी यजमानों को जाता है। आप सबने अपने अपने प्रेम की आहुति अगर गौपीठ परिवार में ना दी होती तो आज की ये सभा जो पूज्य श्री साथी जी महाराज के भजन से सजी है, उनकी तपस्या से सजी है, ये केवल स्वप्न जैसा दिखता, पर धन्य है उनका भी भजन, उनका विश्वास और आपका विश्वास, दोनों विश्वास मिल गए और ये महापर्व हमें मनाने का सौभाग्य मिल गया। आप सबने बहुत सत्य कहूं, कहां हमने ऐसी तकदीर की परिभाषा को पढ़ा था। एक पंथ दो काज तो सुने थे, अब एकों का कह दीजिए। बताओ आप सब, हम तो आपकी बात आप पैसों को आवी बारे हैं। बताओ अपन कहते एक पंथ दो काज, अब बताओ आप आज अपन एकों का कह भी बताओ। सबसे पहला काज क्या है? बोले गैया मैया की सेवा का हेतु एक, दूसरो संत दर्शन, दो हो गए। फिर इनको कहां छोड़ो, इनको कहां छोड़ो जी, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। तो तीसरा ये सत्संग हो गया। एक पंथ तीन, माना तीन भी नहीं है, चार हो रहा है, चार हो रहा है। जा अतिथि सेवा, जा चार हो गए कि नहीं भाई? चार नहीं भाई, पांच हो रहे हैं, पांच हो रहे हैं। इधर पे देखो ना, देखो अष्टोत्तर पाठ हो रहा है मानस का। हमारे सभी ब्राह्मण देवता बैठ करके और मानस पाठ कर रहे हैं। जो सौभाग्य भी तो पंखों, पांच हो गए, छह हो रहे, छह हो रहे। साथी जी से सुना था आप सबने कि गौ सेवा, गोपीठ, गो परिवार यजमानों के लिए क्या कर रहा है? बोले पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार। छठमों का हुआ, जाने अनजाने में आपके पित्र तुम आ रहे हो घर से गौपीठ की तरफ, और आप सबके पित्र यत्र तत्र योनियों से छूट छूट करके उस श्री धाम रघुनाथ जी के चरणों की तरफ जा रहे हैं। छह हो गए। एक पंथ छह काज, छह हो गए, सात हो रहे, सात हो रहे हैं। सातवां क्या है? सातवां क्या है? छोटे में बड़ी बात नहीं हो जाए। सातवां क्या हो रहा है? संत दर्शन में आ गए अपन चौथे पे। उस संत और संत अगर आमने सामने आ जाए तो एक अपने सामने आए और एक के सामने अपन जाएं तो एक, और जब भी दो जने सामने आ जाएं, जब दो तपोनिष्ठ मूर्तियां जब आमने सामने आ जाएं तो अपन का के बीते का हो रहा हो। सातवां संत समागम। दुनिया की हर चीज सरल है, संभव है, केवल संतों का मिलना दुर्लभ है। इस युग में भी केवल संतों का मिलना दुर्लभ है। मिल जाए तो पहचान उससे ज्यादा दुर्लभ है। मैं कहूं कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों पड़ा? पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे काय धरी, और शेष अगर कहे मैं बड़ा तो शंकर के गली में क्यों पड़ा? और शंकर अगर खुद कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों पड़ा? कैलाश अगर खुद कहे कि मैं बड़ा तो रावण के कर में क्यों उठा? रावण अगर खुद कहे कि मैं बड़ा तो बाली के सामने क्यों पड़ा? और बाली अगर खुद कहे कि मैं बड़ा तो रघुनाथ जी के हृदय में क्यों पड़ा? और रघुनाथ जी अगर खुद कह दी कि मैं बड़ा तो हनुमान के हृदय में क्यों बड़ा? मोती अधिक संत कर लेखा, ये सातवां हो गया। इसलिए एक पग आप सबने भगवान की तरफ बढ़ाया और संतों ने कृपा कर दी, और फिर वो गाना याद आ गया हमें।
साथी जी का प्रेम और आप सबका प्रेम इकट्ठो होगा हो। सो प्रेम की आ गई गौशाला में बाढ़, सो संतों ने कृपा कर वो चालू कर दो। कैसे? प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, सकल सृष्टि को पलते देखा, देखा देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर। सभी लोग खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर। लो आ गई वो घड़ी, आप सबका जीवन सार्थक हो रहा है, धन्य हो रहा है, और साथ में अपनी तो जिंदगी बन गई। आज बड़े भैया के चरणों में प्रणाम, श्री साथी जी महाराज के। हमने तो जिंदगी बन गई। ऐसी तो हमने सपने में ने सोची थी कि हम कथाकार हैं और प्रमोद भैया हम पे इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। हमने जब कपूर ने सोची थी प्रमोद भैया जीवन भर आपके चरणों में अड़ी रहे, जीवन भर हम दो जनों के पूरी जिंदगी भर नहीं रहे हैं। पूज्य श्री विपिन बिहारी जी महाराज के और भैया प्रमोद उपाध्याय जी के पूरे जीवन भर हम अड़ी रहे हैं। ऐसा तो हमने सपने में ने सोची थी। ये भारतवर्ष की वो विभूति है कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या कह दें। धन्य हो गया हमारा जीवन। आज आ गई भरत जी की कथा करी और राम कथा को फल मिल गया। पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री जय जय सरकार की परम मंगलमयी कृपा प्राप्त, उनके आराधन का साधन उनके रतन धन पूज्य श्री छोटे सरकार गोपीठ परिवार में अपने दर्शन की कृपा हम सब पर बरसा रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन और प्रणिपात करता हूँ। अब हमें ऐसो लगो, हमने भाई आपसे कही थी कि बिन सेवाजो द्रबहु दीन को राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। आज पक्को हो गओ कि वास्तव में भजन का उन्हें भी बने हम जैसों पे, तो आशा लगाए रजो तो ठाकुर जी पूरी कर हैं। मैंने प्रमोद भैया से एक दिन रात में कही थी कि भैया एक बेर सरकार को हमें दूर से बता दे, हमें दूर से देख ले हैं, हम उतई में प्रसन्न हो जाएं। पर जा हमने सपने में ने सोची थी कि प्रमोद भैया ये शरीर पे एक तो बड़ो एहसान करवे बारे हैं कि जीवन भर हम आप तो कछु निरुत्तर ही हो गए। बारंबार आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं और बड़ी महती कृपा है। ये मंगलमय सौभाग्य सहज में मिलने वाला तो है नहीं। और काय भैया अब वही भैया ने बताई कि महाराज जी आज पहली बार कोई की मंच पे आए हैं। पहली बार, 2 बार भैया कथा करे महाराज जी मंच पे नहीं आए। और एक अधम शरीर आज गौ माता को विश्वास करके का बैठ गओ।
अब हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? का तुमने जो पूरा भजन हमें घूम करो भैया, क्या कहते हैं? इतना ये त्याग तपस्या का तुम अकेले हमें यहाँ कर रहे हो, शब्द नहीं है अब मेरे पास, हम क्या कहें। पर ऋणी है प्रमोद भैया हम आपके, बड़ा मंगलमय सौभाग्य मिला है हमें, हम दर्शन का लाभ प्राप्त भी कर रहे हैं। महती कृपा है भगवान की, ये कहीं ना कहीं गैया मैया की कृपा है। हम श्री भरत जी की चर्चा के भाव में थे। क्या है श्री भरत जी? आज इस बात से पता चल गया कि मैया कौशल्या बेहोश पड़ी है, बेहोश पड़ी है मैया कौशल्या। और जैसे श्री भरत जी आए तो कौशल्या की मूर्छा खुल गई, भरत जी बेहोश हो गए। ये भरत की कथा है। जग जप राम, राम जप जेही, भरत सरिष को राम सनेही। पूरी अयोध्या हार गई, मैया कौशल्या को मनाने में नहीं मानी, और केवल भरत जी आए सो कौशल्या की मूर्छा खुल गई, भरत जी बेहोश हो गए। कई रातों से कौशल्या को लोग समझा रहे हैं, और आज की पूरी रात निकल गई, भरत जी को मैया कौशल्या समझा रही है। बाबा तुलसी समझ गए कि जग जप राम, राम जप जेही, और भरत सरिष को राम सने। सभा का समय लगभग परिपूर्ण है, और ये चरण कमल भी बड़ी अच्छे समय पे पहुंचे हैं। तो आज तक हम अपनी वाणी इन्हीं चरणों में रख रहे हैं। कल की कथा का जो समय जैसा रहेगा, मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि भैया की आज्ञा भई थी कि भरत जी की कथा सुनने हैं, सो अपन ने प्रसंग को तैसे उठा लो। हमें कल राम जन्म की तरफ जाना है, तो प्रारंभ में राम जन्म की तरफ चलना है। तो राम जन्म की तरफ अग्रिम मंच जाएगी, और जब हम आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे तो हम इसी प्रसंग को आगे ले जा करके और रघुनाथ जी को वन का दर्शन कराएंगे। जय सियावर, जय श्री सीताराम। क्योंकि अपना अनुष्ठान भी पूरा हो जाए, शिव विवाह है और राम जन्म और राम विवाह है, ये भी अब संपन्न हो जाएंगे बहन जी के द्वारा। और अब यहाँ से आगे हम चले जाएंगे, तो अपन फिर विश्राम में 29 तारीख को रामदास तिलक कर लेंगे। तो थोड़ी सी तैयारियां राम जन्म की भी कर लेंगी। और मैं अपनी वाणी को ब्राह्मण सभा में मेरे माता पिता भी हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री भी हैं, और सभी संत चरणों में आज की वाणी को रखता हूँ। कथा रघुनाथ जी के हृदय में रखता हूँ। कल आप सबका दर्शन करूंगा। सियावर श्री सीताराम। आइए पूज्य भैया। सदगुरु